एक ही घर, दो भाई, लेकिन सोच ऐसी कि सियासत ने दोनों को अलग रास्तों पर खड़ा कर दिया। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आरजू दुबे वशिष्ठ। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन। एक भाई ने बीजेपी से इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया। दूसरे भाई को E20 पेट्रोल नीति के विरोध में भूख हड़ताल से पहले कथित तौर पर हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा चर्चा में आ गया। आखिर कौन है शहजाद पूनेवाला और तहसीन पूनेवाला? दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि रिश्ते तो भाई वाले रहे, लेकिन राजनीति ने दोनों की राहें बिल्कुल अलग कर दी? चलिए इस पूरे विवाद को आसान भाषा में समझते हैं। पूनेवाला ब्रदर्स कौन है? भारत की राजनीति में पूनेवाला परिवार का नाम नया नहीं है, लेकिन इस परिवार की सबसे दिलचस्प बात यह है कि यहाँ दो सगे भाइयों ने दो बिल्कुल अलग राजनीतिक रास्ते चुने। एक तरफ शहजाद पूनेवाला, जो बीजेपी के तेज तर्रार राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर पहचान बना चुके हैं। दूसरी तरफ है उनके बड़े भाई तहसीन पूनेवाला, जो टीवी डिबेट्स, सामाजिक मुद्दों और कई बार सरकार की आलोचना के लिए जाने जाते हैं। दोनों का बचपन एक ही घर में बीता, दोनों ने अच्छी शिक्षा हासिल की, दोनों ने राजनीति में पहचान बनाई, लेकिन उनकी विचारधारा कभी एक जैसी नहीं रही। एक दिन दो बड़ी खबरें। 31 जुलाई को सबसे पहले खबर आई कि बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनेवाले ने पार्टी नेतृत्व को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि उस समय तक पार्टी की ओर से आधिकारिक घोषणा नहीं हुई थी, लेकिन जानकारी सामने आई कि उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पद छोड़ने का फैसला लिया है। अभी लोग इस खबर को समझ ही पा रहे थे कि अगले ही दिन यानी 1 अगस्त को उनके बड़े भाई तहसीन पूनेवाला एक अलग वजह से सुर्खियों में आ गए हैं। तहसीन ने दावा किया है कि E20 पेट्रोल नीति के विरोध में मार्च और भूख हड़ताल करने से पहले दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने इसे हाउस अरेस्ट जैसा कदम बताया और सोशल मीडिया पर भी अपनी बात रखी। यानी एक भाई ने राजनीति में नया मोड़ लिया और दूसरे भाई ने सरकार की नीति के खिलाफ आंदोलन का रास्ता चुना। दोनों भाइयों का रिश्ता आखिर क्या है? शहजाद और तहसीन सगे भाई हैं। दोनों के पिता का नाम सरफराज पूनेवाला था। जब शहजाद काफी छोटे थे तब उनके पिता का निधन हो गया था। इसके बाद दोनों भाइयों की परवरिश उनकी मां ने की थी। बचपन में दोनों साथ बड़े हुए, लेकिन जैसे जैसे राजनीति में कदम बढ़े उनकी विचारधारा अलग होती चली गई। आज दोनों एक दूसरे के खिलाफ सार्वजनिक बयान बहुत कम देते हैं, लेकिन राजनीतिक मंच पर दोनों की सोच पूरी तरह अलग दिखाई देती है। पहले कौन राजनीति में आया? अगर राजनीतिक सफर की बात करें तो पहले सक्रिय राजनीति में कदम रखने वालों में शहजाद पूनेवाला का नाम आता है। साल 2008 में उन्होंने कांग्रेस से अपना राजनीतिक करियर शुरू किया। उन्होंने NSUI, महाराष्ट्र कांग्रेस और कांग्रेस मीडिया रिसर्च टीम में कई जिम्मेदारियां संभाली, लेकिन साल 2017 में राहुल गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया पर सवाल उठाने के बाद पार्टी के साथ उनका टकराव शुरू हो गया। उन्होंने खुलकर कहा कि पार्टी में अंतरिम लोकतंत्र नहीं है। यहीं से उनकी कांग्रेस से दूरी बढ़ी और कुछ ही समय बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। मोदी की तारीफ से बदली सियासत। साल 2017 के गुजरात विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहजाद पूनेवाला का नाम लेकर उनकी तारीफ की थी। उसके बाद शहजाद बीजेपी में शामिल हुए और धीरे धीरे पार्टी के सबसे चर्चित टीवी डिबेट चेहरों में शामिल हो गए। हर बड़े मुद्दों पर वे बीजेपी का पक्ष रखते हुए नजर आते थे। टीवी डिबेट हो या सोशल मीडिया, शहजाद हमेशा पार्टी की मजबूत आवाज बनते रहे। अब क्यों दिया इस्तीफा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर शहजाद ने इस्तीफा क्यों दिया? फिलहाल आधिकारिक कारण सामने नहीं आया है। हालांकि उन्होंने पहले दिए गए एक इंटरव्यू में कहा था कि वह करीब 18-19 साल से सक्रिय राजनीति में है और उन्हें लगता है कि अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। उन्होंने ये भी बताया था कि साल 2024 में नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने राजनीति छोड़ने का मन बना लिया था, लेकिन दिल्ली, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जैसे चुनावों तक पार्टी की मदद करने के लिए वो सक्रिय रहे। अब माना जा रहा है कि उसी फैसले को उन्होंने अमली जामा पहनाया है। दूसरी तरफ तहसीन पूनेवाला,
अब बात बड़े भाई तहसीन पूनेवाला की। तहसीन खुद को राजनीतिक विशेषज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता बताते हैं। वे कई टीवी डिबेट और टीवी चैनल्स में बहस में हिस्सा लेते हुए नजर आते हैं। उनकी पहचान किसी एक दल के आधिकारिक प्रवक्ता की नहीं बल्कि राजनीतिक टिप्पणीकार की रही है। हाल के दिनों में उन्होंने E20 पेट्रोल नीति के खिलाफ अभियान शुरू किया। उनका कहना है कि पुराने वाहनों के मालिकों को सिर्फ E20 पेट्रोल तक सीमित नहीं किया जाना चाहिए। वो चाहते हैं कि E5, E10 और सामान्य पेट्रोल जैसे विकल्प भी लोगों को मिलते रहे। इसी मांग को लेकर उन्होंने मार्च और भूख हड़ताल का ऐलान किया। हाउस अरेस्ट का दावा। तहसीन पूनेवाला ने आरोप लगाया है कि विरोध प्रदर्शन शुरू होने से पहले ही दिल्ली पुलिस ने उन्हें घर से बाहर नहीं निकलने दिया। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर रोक बताया। हालांकि पुलिस की ओर से इस दावे पर अलग पक्ष भी सामने आ सकता है, लेकिन फिलहाल चर्चा का केंद्र यही दावा बना हुआ है। क्या दोनों भाई शादीशुदा हैं? एक सवाल लोगों के मन में अक्सर आता है कि क्या दोनों भाइयों ने शादी की है या नहीं। शहजाद पूनेवाला फिलहाल अविवाहित है और तहसीन पूनेवाला विवाहित है। हालांकि तहसीन के बारे में कई बार सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की अफवाहें भी सामने आती रही हैं, लेकिन सार्वजनिक जानकारी के अनुसार यही है कि उनकी शादी हुई है। परिवार का कांग्रेस कनेक्शन। पूनेवाला परिवार का गांधी वाड्रा परिवार से भी संबंध रहा है। इस परिवार का नाम उस समय ज्यादा चर्चा में आया जब परिवार के रिश्तों को लेकर राजनीतिक चर्चाएं शुरू हुई थी। हालांकि शहजाद और तहसीन दोनों ने अपनी राजनीतिक पहचान अपने अपने तरीके से बनाई है। कितनी है नेटवर्थ? अगर संपत्ति की बात करें तो दोनों भाइयों की सटीक और आधिकारिक नेटवर्थ सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स और अनुमान अलग अलग आंकड़े बताते हैं, लेकिन किसी भी सरकारी दस्तावेज या चुनावी हलफनामे में प्रमाणित जानकारी उपलब्ध नहीं है। यानी उनकी वास्तविक नेटवर्थ को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की जा सकती है। आज दोनों कहां खड़े हैं? आज तस्वीर बिल्कुल अलग है। एक भाई बीजेपी छोड़ने के फैसले की वजह से चर्चा में है, दूसरा भाई बीजेपी सरकार की एक नीति के खिलाफ आंदोलन के कारण सुर्खियों में है। एक समय दोनों ने एक ही परिवार से, एक ही घर से सफर शुरू किया था, लेकिन आज दोनों की राजनीतिक मंजिलें बिल्कुल अलग दिखाई देती हैं। सियासत में अक्सर विचारधाराएं रिश्तों से बड़ी हो जाती हैं। शहजाद पूनेवाला और तहसीन पूनेवाला इसकी बड़ी मिसाल है। एक ने बीजेपी के मंच से अपनी पहचान बनाई, दूसरे ने सरकार की नीतियों पर सवाल उठाकर अपनी अलग पहचान बनाई। अब सबकी नजर इस बात पर है कि शहजाद पूनेवाले अपने इस्तीफे के बाद आगे कौन सा रास्ता चुनते हैं और क्या तहसीन पूनेवाला का E20 के खिलाफ आंदोलन सरकार की नीति पर कोई असर डाल पाएगा या नहीं। एक परिवार, दो भाई, लेकिन राजनीति की दो अलग कहानियां, और शायद यही लोकतंत्र की सबसे दिलचस्प तस्वीर भी है।